नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में अब गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में नए मामले 63,000 के करीब पहुंच गए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 63 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 72,39,390 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। फिलहाल यहां कोरोना के 8,26,876 सक्रिय मामले हैं। झारखंड में 701 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 364 संक्रमित केवल रांची जिले में है। इससे समझा जा सकता है कि रांची में कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। वहीं 7 मरीजों की मौत भी हो गई है। इनमें रांची से 4, धनबाद से 2 और चतरा से 1 मरीज की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 93,736 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें से 85,314 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 805 की मौत हो गई है। इस समय कुल एक्टिव केस 7,617 है। रेलवे बोर्ड त्योहारों को लेकर धीरे धीरे ट्रेन चलाने की कवायद शुरू कर दी है। दुर्गा पूजा को लेकर रेलवे बोर्ड ने रांची और हावड़ा के बीच 17 अक्टूबर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन रोज चलेगी। ट्रेन रांची व हावड़ा के बीच कुल 35 फेरे लेंगी। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने सोमवार को ही रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया था। इस फेस्टिवल स्पेशल के ऐलान के बाद अब हावड़ा के लिए रांची से 2 ट्रेनें होंगी। रांची हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन कुल 35 फेरे लेगी। इसी तरह हावड़ा रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 1 दिसंबर तक चलेगी। यह ट्रेन कुल 46 फेरे लेगी। निजी स्वार्थ में कुछ असामाजिक तत्व बेजुबान जानवरों को निशाना बना रहे हैं। केरल में शिकारियों द्वारा फल में बम कर हाथी को खिलाकर उसका शिकार किया गया था। कुछ ऐसी ही घटना गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के लुंकोबकार गांव में घटी है। यहाँ जंगली सुअर का शिकार करने के इरादे से कुल्ती में के खेत में घास के बीच देसी बम छिपा कर रखा था। लेकिन इसकी चपेट में एक बछड़ा आ गया। बछड़े ने आहार समझकर इसे मुंह में ले लिया। जबड़ा में दबाते ही इसमें विस्फोट हो गया। इससे बछड़ा का जबड़ा पूरा उड़ गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झारखंड सरकार ने 3 नई पॉलिसी को नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया। यह पॉलिसी है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, फीड प्रोसेसिंग पॉलिसी और झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में ये तीनों पॉलिसियां बनी थी। 5 वर्षों तक इन पॉलिसियों की अवधि थी। वर्ष 2020 में अवधि समाप्त हो गई है। उद्योग विभाग द्वारा आरंभ में इन तीनों पॉलिसियों के लिए अवधि विस्तार का प्रस्ताव मुख्यमंत्री समक्ष दिया गया था, पर मुख्यमंत्री ने अवधि विस्तार की जगह नए सिरे से पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। इधर मुख्यमंत्री से निर्देश के बाद उद्योग विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बेरमो के तेनुघाट स्थित बेरमो अनुमंडल कार्यालय में एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर बाटुल ने अपना नामांकन कर दिया है। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी को एक सेट में अपना नामांकन पत्र सौंपा है। वहीं महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इनके अलावा बसपा प्रत्याशी लालचंद महतो और बागपा के बैजनाथ महतो भी अपना नामांकन करेंगे। इसे लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग कर घेराबंदी भी कर दी गई है। नामांकन के 5वें दिन दुमका सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी समेत 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। लुइस झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन से धनवान है। शपथ पत्र में बसंत ने जहां 5 करोड़ संपत्ति होने की बात कही है, वहीं लुइस मरांडी ने 8 करोड़ 60 लाख की चल संपत्ति होने की बात कही है। महागठबंधन छोड़ एनडीए में आए विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पर बनियारपुर से भाजपा के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने 2 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया। तारकेश्वर के अनुसार भाजपा ने उनका टिकट काट वीआईपी को सीट दे दी और मुकेश सहनी से मिलने को कहा। मिलने गए तो घूम फिर कर 2 करोड़ रुपए मांगे गए। वीआईपी ने उससे ही इनकार कर दिया।
वीआईपी के अनुसार तारकेश्वर कभी उनसे मिले ही नहीं। इस बार पटना के बांकीपुर विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यह सीट इसलिए भी काफी हॉट होगी क्योंकि बांकीपुर से अपने आप को मुख्यमंत्री का भावी उम्मीदवार बताने वाले पुष्पम प्रिया चौधरी ताल ठोकेंगी। वहीं शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े बेटे लव सिन्हा भी इस विधानसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। भाजपा नेत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी सुषमा साहू भी बांकीपुर से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वहीं इस बार भाजपा ने अपने 3 बार के विधायक नितिन नवीन को उतारा है। बाघमारा के जोगता थाना अंतर्गत बीसीसीएल की जोगता साइडिंग में अपराधियों ने देर रात दहशत फैलाने के उद्देश्य से 2 बम फोड़ फरार हो गए। बम के धमाके से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। साइडिंग के समीप रहने वाले लोग धमाका सुन अपने घरों से बाहर निकल गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची जोगता पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा बम बरामद किया है, जिसे नष्ट कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झरिया पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 युवकों को देसी कट्टा और 7 गोली के साथ दबोचा है। पकड़े गए युवकों में सुभाष कुमार, कालू भुइयां और दीपक भुइयां हैं। सभी केंदुआड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले। तीनों युवक पहले से ही कई मामलों में अभियुक्त रह चुके हैं। सिंदरी एसडीपीओ अजीत सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गश्ती दल वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी तीनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस दौड़ाकर तालाब के समीप दबोचा है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एक और युवक था जो भागने में सफल रहा, उसका नाम दीपक बताया जा रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। यह सभी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये 13/10 की रात्रि को पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी झरिया को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध जो है हथियार से लैस होकर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ऐना तालाब के पास हैं। ये तुरंत टीम गठित करते हुए इनके नेतृत्व में थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित हुई और छापामारी के लिए प्रस्थान किया। छापामारी करते हुए उनकी घेराबंदी की गई और घेराबंदी करते हुए 3 अपराधी को धर दबोचा गया। कहीं तो सर ये त्यौहार सामने है, दुर्गा पूजा के करीब ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए तो अपराधी बैकआउट होम तो नहीं रहते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पर सत्यापन किया जा रहा है और वैसे कोई भी अपराधी ऐसी इस तरह की मंशा रखते हैं तो उनको धर दबोचा जाएगा। बीसीसीएल कोयला निकालने के लिए वहां बेस लोगों को किसी दूसरे स्थान पर विस्थापित तो कर देती है, लेकिन फिर उनका ख्याल नहीं किया जाता है कि वो लोग कैसे हैं, उन्हें बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा मिल रही है कि नहीं। ऐसी एक तस्वीर झरिया के चीनाकोटी इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां दोबारी कोलियरी से लोगों को लाकर टेम्पररी बसाया गया है। यहाँ रह रहे लोगों ने बताया कि राजापुर का आउटसोर्सिंग होने के कारण हम लोगों को विस्थापित कर दिया गया। वादा किया गया था कि घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, पर कुछ नहीं मिला। यहाँ किसी तरह से मिट्टी का घर बनाकर रह रहे हैं, जहाँ पानी बिजली आदि की भी व्यवस्था नहीं है और सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। द्वारी खाद में रहते थे हम लोग, वहाँ से यहाँ बसा दिया। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और ना मिट्टी का घर अपने से बनाकर रह रहे हैं। और पैसा गचा था, पैसा भी गचा था और पैसा भी नहीं दिया। और पानी के दुख होता, जाते कोरीबन वहाँ पर नहीं देता हम लोग का पानी नहीं। पैसा कौन गचा था, कितना पैसा गचा था? चरित्र पास हुआ था, हम तुम लोग को 20,000 दिलवा देंगे, पहले तुम लोग बसो यहाँ पर आके। सब तो बस गए हैं, पानी भी व्यवस्था नहीं है और पैसा भी नहीं दिया। बसा हुआ कितना दिन हो गया? हो गया 1-2 महीना। और वहाँ हम लोग सीमेंट वाला घर में रहते थे। यहाँ देखिए अपने से घर बनाए, अपने से मट्टी का गिलावा किए रह रहे। बहुत हम लोग का दुख है। पानी का दुख था तब पानी कल बैठेवे नहीं किया है। बिजली का दुख था तो बिजली तो बैठवा दिए है, लेकिन बहुत हम लोग का दुख है। देखिए घर चूता होता है, बहुत हर चीज़ का दुख है हम लोग का। पैसा रुक गया है। घर अपने से क्यों बनाए कि नहीं बनाएंगे तो मशीन बढ़ा दिया है, कहीं भी चल जा ऐसे करके बोला। चैतर पसमा कहीं पानी का नहीं दिया, वो नल नहीं बैठा, बाजार से पानी भर रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग अपना ये जीवन अर्पण वगैरह कर रहे हैं? यहाँ पे कैसे रह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जैसे थे पहले वैसा ही चल रहा है। घर द्वारा देखिए कब देंगे घर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 97111355। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बागमारा के जोगता साइडिंग में पेलोडर लोडिंग बंद करने तथा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर जोगता थाना के समीप मंगलवार को कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री ने कहा कि मजदूर एकजुट होकर रहे, हर हाल में पेलोडर लोडिंग बंद होगा, मैनुअल लोडिंग शुरू होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही विधायक ढुल्लू पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मजदूर बेरोजगार है और बेरोजगार के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, और चूल्हा जब नहीं जलता है तो पेट की ज्वाला जलती है पेट में। तो भूखे लोगों का ये बैठक है और भूखे लोग अब संगठित होकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पेलोडर चल रहा है, उसको बंद कराइए और हम लोगों को लोडिंग का आदेश दिलाइए। तो ये गलत मांग नहीं है, बिल्कुल सही मांग है। ये कहाँ जाएंगे आखिर? बागमारा में दूसरा कोई तो रोजगार का स्रोत है ही नहीं, एकमात्र BCCL है, कोयला का उत्पादन है, कोयला का ट्रांसपोर्टिंग है, इसी में लोगों को भागीदारी चाहिए। तो इनके बगल में साइडिंग है और लोगों का मांग है कि हम लोगों को वहाँ रोजगार दिलाया जाए। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के ज्ञान मुखर्जी रोड के रहने वाले गौतम सेन गुप्ता नामक व्यक्ति ने JMM के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू, देबू महतो और कल्याण भट्टाचार्य पर भाई को जान से मारने और जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इसे लेकर गौतम सेन ने सरकार से CBI जांच की मांग कर इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। गौतम सेन गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन माफियाओं से मिलकर ये लोग हीरापुर मौजा के प्लॉट नंबर 985986 रकबा 17 का 6 कट्टा जमीन को हड़पने के लिए मेरे भाई अजित सेन गुप्ता को शराब पिलाकर हत्या कर दी। उसके बाद उल्टा हमें ही फंसाकर जेल भिजवा दिया गया और जमीन हड़प लिया। साथ ही हमारे घर पर JMM का झंडा लगाकर घर भी हड़पने का कोशिश किया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। जमीन माफिया ने जमीन के लालच से हत्या की है। हमने DC, SP, OC से समेत संबंधित सभी पदाधिकारी को दिए, लिखित दिए, हमारा जमीन का कागजात दिए, जिनकी न्याय नहीं मिला।
लास्ट में हम मुख्यमंत्री से आवेदन किए, पहले भी मुख्यमंत्री का ट्वीट किए थे 4 जुलाई को 7 जुलाई को, फिर मुख्यमंत्री से आवेदन किया कि सर आप इस हत्या को और इस जमीन लूट को सीबीआई जांच कराएं ताकि हमारे कहाँ जमीन आपका कौन लोग लूटा है, कितना जमीन था? जमीन हीरापुर प्लॉट नंबर 985 986 है, मौजा 7 खाता 108 है, हीरापुर में गन मुखर्जी रोड के पीछे। कौन लोग लूटा जमीन, किन लोग? देबू मातो, कलेश्वर मातो के गिरोह। कौन है ये? इसमें ये लोग जमीन माफिया बड़ा इसमें रमेश टूडू भी है, कल्याण भट्टाचार्य जी, सुरेश सिंह है। लोग काफ़ी दिनों से हजारों लोगों को परेशान किया, हमको भी परेशान किया और भाई को हत्या की। जेएमएम से जुड़े हुए लोग और हमारा भाई की हत्या के पीछे ऐसे 15 साल 2002 से लोग षड्यंत्र रच रहे। हमको पुलिस द्वारा अरेस्ट भी करवाए बिना मतलब का, हमको साल भर तंग भी करते थे, हम डराए धमका भी। हमने डीसी को भी लिखित दिए, एसपी को भी लिखित दिए। हाल फिलहाल इस जेल हमको इसके भाई के मर्डर के कारण हमको जेल भेज दिया है लोग। इस तरह से हमको न्याय मिले, हमारे जो कागजात है उस पर हमको अधिकार दिया जाए और हमको न्याय मिले। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के दुमरसोता गांव में बुधवार सुबह सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टंकी की सफाई के लिए पहले 3 मजदूर नीचे उतरे थे। काफी देर तक अंदर से आवाज नहीं आने के बाद चौथा मजदूर भी उन्हें देखने नीचे उतर गया और दम घुटने से सभी मजदूरों की मौत हो गई। धनबाद के बरवड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बधाई गांव से पोड़ा कोयला लोड एक वाहन को जब्त किया है। जब्त वाहन बरवड्डा थाने में रखा गया है। बताया जाता है कि वाहन में बोरियों में भरकर पोड़ा कोयला बिहार ले जाया जा रहा था। जब्त वाहन भी बिहार नंबर का टाटा मैजिक है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बताने से मना कर रही है। रांची के बेड़ू थाना क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय के तीनों गेट पर अज्ञात लोगों ने ताला लगा दिया। साथ ही पोस्टर चिपकाकर ताला खोलने पर बीडीओ और सीओ को मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद बीडीओ विजय कुमार सोनी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर ताला तोड़ा और पोस्टर हटाकर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सुबह ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय का तीनों गेट पर ताला के ऊपर नया ताला लगा देखा। साथ ही दीवार पर पोस्टर भी चिपकाया गया था। इसकी सूचना बीडीओ विजय कुमार सोनी को दी गई। सूचना के बाद बीडीओ प्रखंड कार्यालय पहुंचे और बेड़ू थाना की पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। बरवाडा थाना क्षेत्र के टुंडी रोड इंडिया एटीएम के समीप एक घर के पास खड़ी ट्रैक्टर को देर रात चोरों ने उड़ा ले गए। वाहन के मालिक संतोष मोदी ने ट्रैक्टर चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी है। वाहन मालिक ने बताया कि देर रात घर के दरवाजे के समीप वाहन खड़ा किया गया था, जिसके बाद चोरों ने घर को बाहर से बंद कर ट्रैक्टर चोरी लेकर चलते बने। मेरा 8 बजे घर लगा है गाड़ी दरवाजा में, हम लगा के सो गए अंदर में। और सवेरे भोरे उठे, गाड़ी स्टार्ट हुआ, हम दौड़ के निकले तो गाड़ी नहीं है। मेरा सर गाड़ी अपने नॉल में है, तीसरा बाल बच्चा उसमें गुजर कर रहे थे, गाड़ी चली जा रहे हैं। ले जाने तक आवाज़ सुने था? हाँ सर, स्टार्ट तो हुआ लेकिन दौड़ के निकल तब निकल। नेताजी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है वो इस बात से पता लगाया जा सकता है कि बुखार में तपने के बावजूद नेताजी पहुंच गए नामांकन करने, जबकि अभी माहौल कोरोना का है। कोरोना काल में बिना टेम्परेचर जांच के किसी भी दफ्तर में जाना उचित नहीं है। ऐसे हालात में पटना के कुम्हरार से भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा बुखार में होने के बावजूद नामांकन करने पहुंच गए। अभी तक उनकी कोरोना की रिपोर्ट भी नहीं आई है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।